हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखो, आज जिस न्यूज़ के साथ मैं आपके बीच में आया हूं, ये न्यूज़ थोड़ी सी सैड न्यूज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये खुश होने वाली न्यूज़ भी हो सकती है और कुछ कैंडिडेट्स के लिए एक ऐसी न्यूज़ है जहां पर ना तो वो कुछ खुशी जाहिर कर सकते हैं और ना ही कोई अपना दर्द जाहिर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के जो जुडिशियल सर्विस रूल्स हैं उनके बारे में। शायद आपको पता होगा कि 2023 के अंदर जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट के लिए एक भूचाल आया था और वो भूचाल कुछ इस तरीके का था जहां पर एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया था। अगर आप सिविल जज बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे या तो आपको अपनी एलएलबी के अंदर सारे सेमेस्टर, सारे एनुअल एग्जाम के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 70% का मार्क्स सिक्योर करना है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो 50% का मार्क्स सिक्योर करना है। और साथ ही साथ में अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको 3 साल इंतजार करके 3 साल वकालत की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर उसके साथ आप क्या कर पाएंगे, एलिजिबल है जो हो पाएंगे। किसके लिए? जुडिशियल एग्जामिनेशन, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा, काफ़ी सवाल उठे क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आउट है जो हो रहे थे। तो एक बार तो अलाउ कर दिया गया था कई सारे कैंडिडेट्स को, लेकिन जब इन रूल्स को चैलेंज करने की पिटीशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फाइल की गई तो वहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साथ में एक और जज साहब बैठे थे और उन्होंने एक तरीके से उनके अगेंस्ट में डिसीजन दिया और उन्होंने इस अमेंडमेंट को, ये जो अमेंडमेंट हुआ था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, उसको अपहोल्ड कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के रूप में पहुंचा, स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 जो है वो फाइल की गई और अब उस एसएलपी का क्या हुआ, उसका एक वीडियो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, अलग अलग जुडिशियल एस्पिरेंट के सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इस वीडियो को दिखाने का मेन मकसद ये है ताकि आप वाकई में उस चीज़ को देखें जो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली क्लिप सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जरा स्क्रीन पर देखिए कि उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है और अच्छे से इसको सुनिएगा। First round, if my lords and please recall, this is that matter where 3 years law practice with 70% marks are required. My lords also gave protection. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच के सामने जो आप नीचे बॉटम में देख पा रहे हैं, वहाँ पर लर्नेड एडवोकेट जो है, लर्नेड काउंसिल जो है, पिटिशनर के मैटर को रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या मैटर है, क्या नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक की कहानी। और उसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, उनको सुनते हैं। To certain petitioners, that was later on because the petitioners didn't qualify, so the petition was dismissed. This is not by those petitioners. My lord, will please come to Annexure P4, page 250. Tell us what is the point that you are trying to extend. Yes, the point, my lords, is a neat point, my lords. My lords, in All India Judges Case 2002, held that 3 years practice cannot be laid down as a criteria for appearing in the civil judges examination, entry level. My lords also observed within paragraph 40 clearly that if any deviation from these directions has to happen, then it can happen by way of appropriating, instituting appropriate proceeding before this court only, and all the high courts and state governments are bound by it. Now what happened, my lord? Without instituting any such application, my lord, the High Court of the state of Madhya Pradesh introduced this 3 years requirement of practice, my lords, as one of the preconditions for appearing in the examination, contrary to my lord's direction in the AIJ case. Don't be so Yes. sanguine about that suggestion of yours. I am just. And alternatively, my lords, the requirement that was fixed was that either 3 years or 70% marks in the aggregate of 5 years or 3 years of law in the first attempt without ATKT. So I should not be failing in any of the law and non-law, even viva voce subject. Yes. Now, my lords, I have, for the purposes of today, my lord, though multiple arguments were made, there were multiple issues raised before the High Court. For today, my lord, I have 4 submissions, on which, my lords, I'll address, my lord. The first is, my lords, that obviously the second AIJ case, my lords, I'll just refer to that para 3240, that the mandamus was issued by this court, my lords. It was binding on all the courts and the state government, and that mandamus could not have been overreached or bypassed by the state government or the High Court on the administrative side. That's one argument. The breach of mandamus makes the rule unlegitimate. That's first submission. The second submission is, my lords, that the rule of from 2003
was amended in state in the case of Madhya Pradesh 2003 to 2023. It is 2004 to 23. For almost 19 years, my lords, the rule contained prescription of fresh law graduates were all were eligible, my lords. 23 June, my lords, it was amended, my lords. So, my lords, what happens is candidates who cleared law, 3-year, 5-year law course, lesser than 70% or more than 70% with 80 KT or including the period during COVID, my lords, they were either had flunked one of the subjects, my lords, or were less than 70%. They were eligible from 2004 to 2022. Candidates who had prepared 2023 were 19 years. So, my lord, the rule applies retroactively to disqualify all such hundreds and thousands of candidates, my lord, forever to participate in the examination. And my lords, I'll refer to that. The High Court has also taken note. Don't take too much trouble. I have a request, my lord. We are not going to entertain it. Yes. It took some years of learning out of the experience, and that is why these rules are incorporated. So we are not going to entertain it. Heard Mr. R. Gupta, Siddhartha R. Gupta, Learning Council appearing for the petitioner. The Learned Council has made elaborate argument to challenge the impugned judgment of the division bench, upholding the validity of the rule. What is the full name of the rule? This is Rule 7, titled as Eligibility. The eligibility rule 7. MP Judicial Service Recruitment and Extension of Service Rule. That's mentioned in the Service recruitment, etc. 7G to be precise. 7G. पूरा लिख दीजिएगा. The justification given by the High Court to uphold the validity of rule have been taken into account. Stop. No infirmity. We see no reason to interfere with the said view. Stop. The SLP is accordingly dismissed. May I just make one request? Yes. At least for this examination, almost 1,000 students appeared and they are qualified the mains, including the petitioner. They can certainly appear after attain the qualification. They can't. That is what my case is. Please appreciate, Mother. They can't now. They can't do the LLB. They can't do the LLB now. That is a difficulty. And this is recruitment. Yes, Mother. They can't do LLB now. What are you talking about? Yes, Mother. I am ready. No. What LLB? Yes, Mother. It is not admission. It is eligibility, Mother. It is not admission. It is the recruitment examination. Yes, recruitment. Yes. So what if they are not LLB, how are they qualified for becoming a civil judge? What I am saying is, please appreciate. I need 70% marks in the first attempt, all 3 years of practice. Now, what is the basis of 70% in the first attempt? Yes. And 3 years practice. What is the basis? Tell us. Yes, that is the difference. No. What is the basis? This is to attract people who are good. Yes. Who would be improving the judicial system. Yes, That's all. I am great. So that is the only thing. I am just submitting. My lords, just give me 30 seconds. Perhaps I have not been able to convey myself. It relates to future of these hundreds of candidates. But What their future is not doomed. Let us be very clear about that. yes, what I am Let them continue to practice for 3 years and then the petitioner cannot do. This petitioner cannot do. Why he cannot do? Yes, she cannot do. Tell us very clearly. That's the point. Don't beat around the bush. Because she is in a government service. Yes. She has to leave the till the time she is into government Ajay, service. tell that. then we have, what if you have to say you are already in government service? You have to leave that. How your future is ruined? Then if you choose to remain in the government service, you remain in the government service. You have to have the options. You can't be. That's why the expression you can't. What is the expression of cake? Eat the cake. Have my cake and eat it. Exactly. Yes. Exactly. You have put it in the right perspective. Yes. Dismiss. This is what I was. अब ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा, हालांकि वीडियो ब्लर था, उतना HD क्वालिटी का नहीं था, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप में इधर कैंडिडेट्स के बीच में, जुडिशियल एस्पिरेंट के बीच में घूम रहा है। सिर्फ 1 मिनट आपका मैं लेना चाहता हूँ और कुछ बातचीत आपसे कहना चाहता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर लर्नेड एडवोकेट साहब ने एक प्रयास किया ऑनरेबल जस्टिस को इस बात के कन्विंस करने के लिए कि कहीं न कहीं जो है ये क्राइटेरिया स्टूडेंट के लिए बड़ा पैनिक भी हो सकता है, क्योंकि इसको एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव है जो लागू किया गया। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अब से जो कैंडिडेट्स LLB करेंगे उन पर अगर आप अप्लाई करते तो कोई बात नहीं, आपने तो उन पर भी अप्लाई कर दिया जो LLB कर चुके हैं वगैरह।
और वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस का बस एक ही कहना था वर्तमान की सिचुएशन को शायद ऑब्जर्व करते हुए कि एक कैंडिडेट जो अगर एक्सपीरियंस लेके आ रहा है तो वो ज़्यादा एलिजिबल है इस जुडिशरी के पोस्ट के लिए, और शायद कहीं न कहीं इसी कंसिडरेशन के साथ में एसएलपी को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन अगर हकीकत आपके साथ में शेयर करूं तो ये सिर्फ एक एसएलपी का डिसमिसल नहीं था, ये कई सारी उम्मीद, ये कई सारी आशाओं का एक डिसमिसल हो गया है। कई ऐसे जुडिशल एस्पिरेंट हैं जो इस उम्मीद में थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से इस बात का उन्हें जस्टिस मिलेगा कि एक बार आपको अलाउ किया जाता है, भविष्य के अंदर जो कैंडिडेट्स एलएलबी करेंगे उनके लिए क्राइटेरिया को लागू किया जाएगा। लेकिन उम्मीदें, आशाएं, होप्स जो हैं वो सब कुछ अब क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें ख़त्म हुई हैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के उस टेम्परेरी एप्लीकेबिलिटी को लेकर, जो कि अब अप्लाई कर दी गई है। तो अब कहीं न कहीं जो है आपके पास दो चॉइस है, या तो अब जुडिशरी का ड्रीम छोड़ दो। बदकिस्मती इस बात की भी है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो जीत नहीं पाए, है ना। बदकिस्मती ही कहेंगे यहाँ पर उनकी, क्योंकि शायद किस्मत का साथ होता तो एटलीस्ट इस एग्ज़ाम के अंदर उनको रिलीफ है जो मिल जाता। आगे से कोई भी नए रिक्रूटमेंट के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई किया जाता, अलग बात है जो होती, लेकिन वो चीज़ आ गई अब सामने। यानी कि अब कहीं न कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानस रहेगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि डिविजनल बेंच के सामने वापस रिव्यू पिटीशन इस तरह से फाइल की जाए, लेकिन होप यहाँ पर नज़र है जो नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किसी सीरियस नोट पर सुनेगा। और यहाँ पर विडंबना एक और बन गई है कि अगर मध्य प्रदेश ने इस ट्रेंड को शुरू किया तो दूसरे स्टेट के जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है क्या वो पीछे रहेंगे क्या? वो भी हो सकता है आने से आगे वाले टाइम में राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस चीज़ को अप्लाई कर दिया जाए। तो मेरा आप लोगों से एक सजेशन है कि भाई देखो, बैक डेट में जाके वापस एलएलबी तो कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर आपने अपना सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एक्टिव नहीं करा रखा है तो उसको एक्टिवेट करा दीजिए, एनरोल करा दीजिए। क्योंकि अब देखो, या तो हमारे पास धाराओं के विपरीत बहने का ऑप्शन रहता है या धाराओं के साथ बहने का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे धाराएं जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा चलाई जा रही हैं तो मेरे ख्याल से विपरीत बहना समझदारी का काम है, तो नहीं रहेगा। फिर भी आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में आप ज़रूर बताएं। एक चीज़ बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि समय आ चुका है कि मैं आपके बीच में एडवोकेसी प्रैक्टिस कोर्स को भी जो है जल्दी ही लेकर आऊँ, ताकि हम लोग है ना अपनी ज़िंदगी के दोनों विकल्पों को जिए। ये निर्णय, ये जो एसएलपी का डिसमिसल है, निस्संदेह है, अगर अपनी व्यक्तिगत राय में कहूँ तो ये कैंडिडेट्स के हित में एक तरीके से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स का मामला, उम्मीद, सब कुछ डिस्ट्रॉय है जो हो जाता है यहाँ पे। बट फिर भी कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई और आकाश की ऊंचाई से परे जाकर भी अगर कोई व्यक्ति अपने प्रयासों को अंजाम देता है तो खुद ईश्वर भी उस प्रयासों को सफलता के दायरे में लाने से रोकता नहीं है। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। एडवोकेसी प्रैक्टिस को भी साथ साथ चलाओ और कहेंगे जुडिशरी का सेगमेंट भी करो। इस बात से क्या कहते हैं, सबक ले लो कि अदर स्टेट भी इस चीज़ को फॉलो है जो कर सकते हैं, राइट। जुडिशरी की तैयारी करो, छोड़ना नहीं है, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस का एंगल भी जो है वो निरंतर है जो बनाए रखें। ओके जी, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे जरूर मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक स्पेशल सेशन मैं लेने वाला हूँ जहाँ पे हमारे सारे जो कैंडिडेट्स हैं, एजुकेटर्स वगैरह जो हैं, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट का कैसे तैयारी करना है, क्या करना है वगैरह उसके बारे में बताएंगे। और इतना ही नहीं, ये सेशन आपके 26 अप्रैल को शाम को 6 PM पर अनेक लिंकिंग लॉस के यूट्यूब चैनल पर होगा। और 27 से डेफिनेटली एक आपके लिए रेगुलर जो है सेगमेंट भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और जोधपुर के अंदर, राजस्थान जोधपुर के अंदर शुरुआत करूँगा मैं एडवोकेसी प्रैक्टिस कोर्स की भी और साथ साथ जुडिशरी के ऑफलाइन सेगमेंट की भी। स्टे कनेक्टेड। और आज के जजमेंट के बारे में आपको क्या कहना है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। Thank you so much.